तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली क्लास में हम 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये अपने पास बन गया भाई वृत्त, ये रहा। इसने कहा है कि स्पर्श बिंदु मान लेते हैं। ये अपने पास क्या हो गया भाई, स्पर्श बिंदु, ये रहा। ये अपने पास हो गया स्पर्श बिंदु। इस पर खींच देते हैं एक स्पर्श रेखा। तो ये बना देते हैं भाई एक स्पर्श रेखा, ये रही। ये अपने पास बन गई स्पर्श रेखा। तो ये अपने पास हो गई स्पर्श रेखा। ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O। ये अपने पास हो गया वृत्त का केंद्र O। अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई ये अपने पास हो गया वृत्त का केंद्र, और केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। और केंद्र से परिधि की दूरी अगर त्रिज्या है तो ये हमें पता है कि भाई ये अपने पास स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम ऐसा कह देते हैं ये स्पर्श रेखा अपने पास है A, ये अपने पास है B, और इस स्पर्श बिंदु को, ये अपने पास जो स्पर्श बिंदु है इसे हम कह देते हैं P, कह देते हैं। ये आ गया P। इसने बोला है कि जो स्पर्श बिंदु है, अगर इस पर एक लंब डालें, स्पर्श बिंदु पर एक लंब डालें, तो ये जो लंब है ये किससे होकर जाता है, वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। अब ये बात तो हमें पता है कि ये त्रिज्या है। अब त्रिज्या तो किससे होकर जाएगी बताओ, केंद्र से होकर जाएगी, क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। याद रखना ये तो त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। अब मैं कोई दूसरा पॉइंट मान लेता हूं। ये दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया, और यहां से मैं स्पर्श बिंदु पर एक लंब डाल देता हूं, ये रहा। ये मान के चलो मैंने एक लंब डाल दिया, और इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूं O डैश। तो ये हमने कह दिया O डैश। तो हमने स्पर्श बिंदु P पर एक लंब डाल दिया, ये रहा लंब, और इस लंब है तो बताओ ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। हमने ये मान लिया कि स्पर्श बिंदु पर हमने एक लंब डाला, कौन सा, O डैश P। O डैश P अगर मैंने लंब डाला है तो बताओ ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये जो मैंने लंब डाला है O डैश P, ये कहां से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये बात मुझे सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या मुझे दे रखा है ये लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई दिया है वृत्त पर क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या स्थित है भाई, ए बी स्थित है, ए बी स्थित है। तो ये अपने पास वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हो गई। तो ये हमने लिख दिया कि भाई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा स्थित है। उसके बाद मैं ऐसा कह देता हूं, देखो हमने क्या किया रचना में, हमने ये मान लिया कि माना O डैश P जो अपने पास है, O डैश P ये लंब है किस पर बताओ, AB पर। ये हमने मान लिया कि माना O डैश P जो है वो बताओ बिंदु P पर क्या है भाई, लंब। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो O डैश P है, यानी ये जो लंब है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम ये लिख देते हैं भाई, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि O डैश P वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब जरा देखो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये अपने पास है रेडियस, यानी R O से P तक, ये अपने पास क्या है, रेडियस। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, जो OP है, OP ये लंबवत है किस पर बताओ, AB पर। अब ये क्यों लंबवत है, क्योंकि हम प्रमेय नंबर क्या पढ़ चुके हैं, 10.1। प्रमेय 10.1 में हम ये बात पढ़ चुके हैं क्या, कि भाई ये जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है, इसके बीच में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बात करूं कौन सा, देखो OPA, या ऐसा भी कह सकते हो आप OPB। तो ये अपने पास OPA ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि कोण OPA जो है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये इक्वेशन नंबर 1।
क्योंकि मुझे पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो कोण ओ हो गया, पी हो गया और ए हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक बात है। अगला मैंने क्या लिखा कि भाई जो ओ डैश पी है ये ए बी पर क्या है भाई, लंब। तो ओ डैश पी बताओ क्या है, लंबवत है ए बी पर। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, जो ओ डैश पी है वो लंबवत है किस पर, ए बी पर। और अगर ये लंबवत है तो मुझे बताओ, अगर ये लाइन ए बी पर लंबवत है तो इसका मतलब देखो ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ओ डैश पी ए, ये जो कोण है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो कोण ओ डैश पी ए जो है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री का। और ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो ये तो लंबवत होता ही प्रेम में हम पढ़ चुके हैं। ये हमने मान लिया कि जो ये अपने पास है ए बी पर क्या है, लंबवत। तो ओ डैश पी और ए ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। अगर मैं इक्वेशन 1 देखूं और इक्वेशन 2 देखूं तो देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी RHS क्या है, बराबर। तो इसका मतलब LHS भी क्या होगा, बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर किससे भाई, 1 व समीकरण नंबर किससे भाई, 2 से। देखो इनका RHS क्या है, बराबर, तो इनका LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, कोण OPA बराबर है किसके बताओ, कोण किसके, O डैश PA के बराबर है। अब जरा इस बात को ध्यान से समझना है। देखो यह OPA, ये रहा OPA, यानी P और A तो सेम है। उसके बाद क्या है, O डैश PA, O डैश ये रहा P और ये क्या रहा A। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये एक ही स्थिति में बराबर हो सकते हैं, कब, देखो यहां से यहां तक ये वाला कोण और यहां से यहां तक ये वाला कोण एक ही स्थिति में बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं, जब ये ओ डैश घूमकर कहां आ जाएगा, ओ पर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका अर्थ है कि जो ओ और ओ डैश है ये क्या है, एक ही पॉइंट है। और अगर एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब ओ डैश किसके ऊपर आ जाएगा, ओ के ऊपर। और अगर ओ डैश ओ के ऊपर आ गया तो इसका मतलब ओ डैश जो पी है वो कहां से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो बस यही लिखना है कि भाई जो ओ और ओ डैश है ये अलग अलग बिंदु नहीं है, ये केवल क्या है, एक ही पॉइंट है। और हमें पता है ओ कहां से होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से, तो ओ डैश भी कहां से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से। बस यही बात लिख देनी है, क्या कि यहां ओ तथा ओ डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। अतः ओ डैश पी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो बस यही हमें बताना था। ये तो हमें पता है कि जो OP है वो वृत्त के केंद्र से जाता है, लेकिन हमें सिद्ध करना था कि O डैश P जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो हमने देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये अगर इक्वल है तो O और O डैश क्या है, एक ही बिंदु है। और अगर मैं O डैश को घुमा के O पे ले आऊंगा तो इसका मतलब O डैश P कहां से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी कि अगर मैं स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर एक लंब डालूंगा तो ये लंब जो है ये कहां से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से। तो इसे नोट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं कि वृत्त अपने पास कौन सा है। देखिए ये अपने पास एक वृत्त बन गया, ये रहा। उसने कहा कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है भाई, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो पहली बात स्पर्श रेखा बना देते हैं भाई, ये हम बना लेते हैं स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा, ठीक है, ये आ गई स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं ये क्या है भाई, वृत्त का केंद्र, ये रहा वृत्त का केंद्र। और ऐसा करते हैं भाई, वृत्त के केंद्र से इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने इसको। उसने कहा है देखो क्या कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से क्या है 5 सेंटीमीटर, ये रहा, ये मान लेते हैं हम क्या है ए। ये पॉइंट अपने पास क्या है भाई ए, ये पॉइंट क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया वृत्त का केंद्र ओ। इसने कहा कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये अपने पास कितना हो गया भाई, 5 सेंटीमीटर।
वृत्त के केंद्र O से इसकी दूरी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से इस बिंदु A से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो ये अपने पास हो गया केंद्र और केंद्र से इसे मिला देता हूं स्पर्श रेखा को, ये रहा, ये मिल गई। ठीक है, ये अपने पास क्या बन गई, त्रिज्या बन गई भाई। इसे मैं क्या लिख दूंगा भाई R। ठीक बात है, तो हमारा चित्र हो गया कंप्लीट। वापस बता देता हूं, देखो क्या है, वृत्त के केंद्र O से एक बिंदु A की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दी 5 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये बना दी हमने स्पर्श रेखा। हमसे ये पूछा है कि इस वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो केंद्र से परिधि की दूरी ये हमारे पास कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई, यानी R हो गई। ये बात हमें पता है, क्या बात पता है कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री का। तो ये O हो गया, ये A हो गया, और इसे मैं कह देता हूं ये क्या है अपने पास B। ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी बताओ, कर्ण हो जाएगी। तो मैं क्या लगा दूंगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। दो भुजाएं मुझे दे रखी है, कर्ण दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो मुझे किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। तो लिख देता हूं मैं इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो दिया है क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु ए की ओ से दूरी ओ ए अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या R का मान क्या होगा। तो अब ये ले लेते हैं भाई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, तो हम लिखेंगे भाई समकोण त्रिभुज कौन सा है, ओ ए बी से क्या लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे आधार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार स्क्वायर प्लस में क्या हो गया लंब स्क्वायर। तो अगर मैं कर्ण की बात करूं तो देखो 90 के सामने की भुजा क्या हो गई कर्ण, यानी मैं ये लिख सकता हूं भाई कर्ण अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इनमें से एक क्या हो जाएगा आधार और एक क्या हो जाएगा लंब, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोण के ऊपर। तो किसी एक को आधार मान लो, तो आधार क्या मान लेते हैं 4, तो ये अपने पास क्या गया भाई 4 का स्क्वायर। उसके बाद लंब क्या मान लेते हैं, ये अपने पास क्या हो गया भाई R, तो ये अपने पास क्या हो गया R का स्क्वायर। तो देखो ये तो हो गया कर्ण, इसमें से एक लंब हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आधार। तो कोई सा भी मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये अपने पास कितना गया R स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना गया 25 माइनस कितना गया 16, इधर कितना गया R स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9, यह गया R स्क्वायर, और R का मान निकालोगे तो ये अपने पास कितना गया √9। स्क्वायर इधर पलट जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका मतलब R की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3। तो ये लिख देंगे भाई R बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये जो अपने पास सर्कल है, ये अपने पास जो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई तो क्या है 4 सेंटीमीटर, और किसी बिंदु की केंद्र O से दूरी जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास OAB क्या है, एक समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री होता है 90, और 90 के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो ये कर्ण, इनमें से एक आधार मान लेना, एक लंब मान लेना, पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त। तो पहली बात तो ये कि सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र क्या हो एक, उन्हें हम क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो पहले दो वृत्त बना लेते हैं भाई, देखो दो वृत्त बना लेते हैं। ये अपने पास हो गया बड़ा वृत्त, ये रहा, ठीक है भाई, और एक छोटा वृत्त बना लेते हैं भाई, ये रहा छोटा वृत्त। ये रहा भाई, इन दोनों का केंद्र क्या है भाई एक ही, तो इन दोनों का केंद्र ये रहा, देखो ये रहा केंद्र।
इसने कहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा क्या है 3 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या बड़ी है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, और वृत्त छोटा है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। अच्छा, उसने कहा कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा। तो वो बड़े वृत्त की तो क्या होगी? जीवा। लेकिन छोटे वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा। तो देखो एक ऐसी लाइन बना देता हूं मैं भाई, ये लाइन बना देता हूं मैं, ये लो। अब जरा देखो, ये बड़े वृत्त की तो क्या है? जीवा। परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिया, और इस वृत्त को ये टच होकर जाती है तो इसके लिए क्या बन गई? ये स्पर्श रेखा। अब देखो जरा हम ऐसा कर देते हैं भाई, देखिए अगर मैं ऐसा कहूं ये अपने पास हो गया केंद्र, और केंद्र से ये परिधि की दूरी ये अपने पास क्या हो गई? त्रिज्या। ये अपने पास केंद्र, और केंद्र से परिधि की दूरी ये अपने पास कितनी हो गई भाई? त्रिज्या, ये रही। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, देखो हमें क्या दे रखा है? बड़े वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये लिख देता हूं भाई, ये अपने पास जो है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। इधर लिखना चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है बताओ? कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख देते हैं भाई, ये अपने पास कितनी है बताओ? छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो यहां से लिख देता हूं भाई मैं, ये 3 सेंटीमीटर। कहां तक है? यहां तक। तो ये 3 सेंटीमीटर, ऐसा भी कह सकता हूं ये 3 सेंटीमीटर है, और यहां तक ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसने कहा कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। इस जीवा की लंबाई क्या होगी? अब देखो कैसे करते हैं भाई, मैं ऐसा कह देता हूं, देखो कैसा कह देता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने। ये देखो वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त का केंद्र, और ये हमने मिला दिया स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु। और हमें ये पता है, क्या पता है? कि ये वृत्त का केंद्र से परिधि की जो दूरी है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी है, ये अपने पास क्या बन गई भाई? त्रिज्या। यानी ये अपने पास बन गई r। और ये कौन से वृत्त की त्रिज्या है बताओ? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है बताओ? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूंगा कि भाई त्रिज्या और इस स्पर्श बिंदु को मिलाऊंगा, तो बताओ त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये जो अपने पास कोण है ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, भाई इस वृत्त के लिए ये क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब मैं पॉइंट कह देता हूं भाई, ये स्पर्श रेखा ए हो गई, ये अपने पास बी हो गई, इसको वृत्त का केंद्र ओ कह देते हैं, और इसे कह देते हैं पी। तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या देखो, ये अपने पास ओ ए पी, ये कैसा त्रिभुज है बताओ? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाली साइड मुझे पता है कितना है? 3। 90 के सामने की भुजा मुझे पता है ये कितनी है? 5। तो बताओ मैं कौन सी दूरी निकाल लूंगा? ये वाली दूरी निकाल लूंगा। ऐसे ही देखो मैं ऐसा करूंगा, देखो ये वाली साइड मुझे पता है, बताओ r बराबर कितना है? 3। और o से b तक ये त्रिज्या बड़े वृत्त की ये कितनी हो गई? 5। तो देखो पहले मैं a से p तक का हिस्सा निकाल लेता हूं। जैसे ही मैं a से p तक का हिस्सा निकालूंगा तो मैं इस a से p का क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। अब तुम कहोगे कि सर डबल क्यों करोगे? क्योंकि a से p और p से b ये दोनों हिस्से आपस में क्या है भाई? बराबर है। फिर भी तुम ऐसा नहीं करना चाहो तो देखो ये ट्राइंगल ले लेना OPB। तो इस ट्राइंगल से ये वाला हिस्सा निकालोगे तो दोनों हिस्से आपस में क्या आएंगे? सेम। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले O ले लो, A ले लो, P, ये ट्राइंगल ले लो। तो मैं लिख देता हूं भाई, दिया है क्या? बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसे कह देते हैं, ये कितनी है भाई अपने पास? 5 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं भाई छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये अपने पास क्या है भाई? 3 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं भाई क्या? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP से, समकोण त्रिभुज OAP से क्या लिखेंगे भाई? ये लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई? 90 के सामने की भुजा, ये कर्ण हो गई, और ये कितना है? 5 का स्क्वायर। आधार, आधार अपने पास क्या है? AP। तो मैं ये लिख देता हूं भाई, ये अपने पास हो गया AP का स्क्वायर। और लंब अपने पास कहां से कहां तक है? देखो ये रहा O से P, ये अपने पास क्या हो गया? लंब। तो R बराबर अपने पास कितना गया भाई? 3। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा भाई? 3
और इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया भाई, लंब हो गया, ठीक है। तो ये लिखूंगा भाई 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इधर अपने पास कितना गया भाई एपी, एपी का स्क्वायर, और इधर 3 का स्क्वायर कितना गया 9, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना गया भाई 25 माइनस 9, और ये अपने पास कितना गया भाई एपी का स्क्वायर। तो एपी का मान निकालेंगे तो देखो 25 में से 9 गए तो 16, इधर अपने पास आ गया एपी का स्क्वायर, और अगर एपी का मान निकालेंगे तो ये अपने पास कितना जाएगा वर्गमूल कितना जाएगा 16, तो एपी का मान कितना जाएगा भाई 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो एपी का जो मान है, एपी का मान यहां से यहां तक ये कितना गया 4। अब ऐसे ही इस त्रिभुज से निकालोगे तो ये भी कितना जाएगा 4, लेकिन निकालना नहीं है, बस अब तुम्हें क्या लिख देना है जीवा की लंबाई, ये लिख देंगे जीवा की लंबाई। और जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, इसका मतलब एपी का क्या कर देंगे 2 गुना, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे एपी लिख देंगे। तो ये लिखेंगे 2 और एपी, एपी का मान अपने पास कितना है 4, तो 4 दूनी कितना हो गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज से निकालोगे तो भी कितनी आएगी 4, 4 ये 4 ये 4 और 4 कितना हो गया 8, या ऐसा कर दो भाई ए और पी का क्या कर दो डबल, और डबल करेंगे तो कितना जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। क्या, 2 सकेंद्री वृत्त हैं जिनका केंद्र 1, ये छोटा वृत्त और ये बाहर वाला बड़ा वृत्त, ये त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या अपने पास 5 सेंटीमीटर और छोटे वाली त्रिज्या अपने पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण बनता है 90, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया भाई। इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो अपने पास आधार आ गया, और इस आधार का हम क्या कर देंगे डबल, तो अपने पास क्या आ जाएगी इस जीवा की लंबाई। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।